24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। आज हम पहुंचे हैं खतौली विधानसभा सीट पर, जहां प्रत्याशियों का रुझान एक और है, लेकिन जहां पार्टी अपनी जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं व तरह तरह की स्कीम लोगों के सामने पेश कर रही हैं। उसी संदर्भ में आज हम खतौली विधानसभा जब पहुंचे, लोगों की राय जानने के लिए किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, पिछली सरकारों ने क्या किया और इस सरकार ने क्या नहीं किया। स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि किस तरह का पूरा मामला है, किस तरह की सरकार चाहते हैं और किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आश मोहम्मद। जी, ये जिस विधानसभा पे आप खतौली विधानसभा पे हैं, इस बार किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? तो हम साइकिल की सरकार चाहते हैं अखिलेश यादव को। जबकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं दी, लोगों को फ्री राशन बांट रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? फ्री राशन किसी को नहीं चाहिए। इस बीजेपी सरकार में जो है लोगों की बहुत नुकसान हुए हैं। इनकी जो रैलियाँ होती हैं उसमें कई कई लाख की भीड़, उससे कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। 2-2.5 साल से स्कूल वाले जो है पूरी फीस ले रहे, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार, और बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चों का करियर जो है वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल। अगर कोरोना काल जैसी महामारी की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी थी जो हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर, तो वो हिंदुस्तान में भी हुई। लेकिन तो हिंदुस्तान में तो है, लेकिन इन नेताओं के लिए कोई बात नहीं है। इनकी लाख 2-2 लाख की रैलियाँ चल रही, उसमें कोई कोरोना नहीं। बच्चों का स्कूल में जाना आना बंद करवा दिया। बच्चे स्कूल में जाते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से। जैसे इनकी रैली हो रही है ऐसी बच्चों की पढ़ाई भी हो सकती है। आपका नाम? प्रेमचंद जी, इस बार आप किस तरह का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री वैसे विकास तो बीजेपी ने बहुत किया है, इसको ही सपोर्ट करेंगे हम तो। एक और समाजवादी भी अपनी ताल ठोक रही है। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, उस बारे में क्या तो अब तो कहेंगे कोई नहीं देने का बिजली फ्री। एक और बहुजन समाज पार्टी भी है, मायावती जी अपनी सारी योजनाएं गिनवा रही हैं, कह रही हैं कि सुरक्षा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, उस बारे में क्या? अरे सुरक्षा तो होती है, सुरक्षा तो इसमें बहुत बढ़िया हो रही है भाई। राहजानी नहीं हो रही, डकैती नहीं पड़ रही, कुछ नहीं हो रही। कोई किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चले जाओ। क्या माने चल रहे हैं, आने वाली सरकार कौन सी है? देखो जी, वो तो टाइम बताएगा। वैसे सपोर्ट तो बीजेपी को करेंगे हम। मेरे साथ इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार जी, इस बार किसे वोट करना पसंद? हम तो बीजेपी को करेंगे जी। बीजेपी को बीजेपी करेंगे। जहाँ एक और बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है और वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल साफ सरकार बनाकर ला रहे हैं, उस बारे में क्या कहें? कोई नहीं बनाने का, सिवा बीजेपी का। बीजेपी इतने नाराज और पार्टियों से क्यों हैं? नहीं, नाराज तो कुछ नहीं है, पर यह है कि विकास हुआ है, राशन फ्री मिला है, कोई चोरी चकारी नहीं। यहाँ तो इस उस पर हर हफ्ते हिंदू मुस्लिम रहता है, इसमें कोई नहीं हुआ। हम बीजेपी को। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि उनकी क्या राय है इस बार। भैया हम तो बीजेपी। संजय कुमार जी, किसे चुनना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को देंगे जी वोट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कौन से विकास कार्य से आप सबसे ज़्यादा खुश हैं? सारे काम अच्छे हो रहे हैं। अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी आ जाती है तो उसमें क्या कहेंगे, अगर प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ता है? नहीं, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आने की तो नहीं, सरकार तो नहीं बनने। आप किसे चुनना पसंद करें? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी को, योगी को बनाएगा मुख्यमंत्री। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि वे किस तरह से किस मुख्यमंत्री को। आपका नाम? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो अच्छा होना चाहिए। मुख्यमंत्री में तो कोई कमी नहीं है, योगी जी की भी ना, सर अखिलेश जी की यार। उसमें अखिलेश जी की सरकार भी अच्छी रही है और अब भी हम अधिकतर वैसे अखिलेश जी को ही सपोर्ट करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद मोइन जी, इस बार किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार तो मुलायम की होनी चाहिए। क्यों आप अखिलेश यादव को ही चाहते हैं कि उन्हें ही वोट देना पसंद कर रहे हैं? इन्होंने तो बिल्कुल बेकार करके रख दिया देश को। जबकि मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस बारे में वो तो नहीं रहा। किस तरह का विकास कार्य होना चाहिए आपकी ओर से? नहीं, जैसा आप जनता हैं सारे का सारे मिलकर जुलकर चलना चाहिए, वो नहीं चल रहे। ऐसा कौन सा विकास नहीं हुआ, जबकि फ्री राशन भी दिया जा रहा है? राशन तो आदमी मजदूरी करके भी कर लेगा। लेकिन आप किस मुख्यमंत्री को देखना चाहेंगे इस बार?
हम तो अखिलेश को ही देखना चाहेंगे। मेरे साथ इसी विधानसभा में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ। आपका नाम? मेरा मोहम्मद शमशाद, शमशाद जी, क्या काम करते हैं आप? हलवाई की दुकान है। कितना कमा लेते हैं पूरे दिन? अजी अब तो कितना भी नहीं कमा रहे, जब से बिल्कुल मतलब कारोबार भी मंदे हो गए, आधे भी नहीं रहे कारोबार। इस बार मुख्यमंत्री पद के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं हम तो। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी वो योजनाएं हैं जो, या कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जो आपको लुभा रही हैं दोबारा अखिलेश को लाने के लिए? दो कारोबार जब नहीं रहने के, कारोबार नहीं चलने के, तो बतलाओ क्या करेंगे हम? कारोबार के ऊपर बात है। अगर नाराजगी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है? हम नाराज नहीं है भाजपा से भी, भाजपा से हम नाराज क्यों होंगे? पार्टी सही है कि सारे बात सही है, लेकिन इसमें कारोबार बिल्कुल ख़त्म कर दिए, कारोबार नहीं है इसमें। और कारोबार अगर इसमें हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कारोबार की इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि वे किस तरह का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किस पार्टी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं और विकास के मुद्दे क्या होंगे। आपका नाम? महराजुद्दीन। महराजुद्दीन जी, इस बार विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए? विकास के मुद्दे अब इन्होंने सिलेंडर पे महंगाई कर रखी बहुत, और अब हर चीज़ में इतनी महंगाई कर दी, और वही महंगाई है ना, वही राशन देके उनको राशन बांट रहे, राशन वासन कुछ नहीं बांट रहे, सब जनता के बीच में निकाल रहे हैं। तो इस बार आप मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव को ही पहली प्रायोरिटी पे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने महंगाई को बिल्कुल सोल्व कर दिया था, सब गरीबों का साथ दिया था, रोजगार चल रहे थे, अब रोजगार भी खत्म हो गए। पिछले 5 साल के अंदर जो हितकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई हैं, क्या उनसे सहमत नहीं है? नहीं, योजनाओं तो सहमत है, मगर इतनी महंगाई कर दी योजनाओं के साथ साथ कि आदमी की उसमें रोजगार बिल्कुल ठप कर दिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपके यहाँ पिछली बार विधायक जो रहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, और लोगों का यहाँ खतौली विधानसभा पे मानना है कि वे विकास नहीं कर पाए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने बिल्कुल भी विकास नहीं करा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उन्होंने बिल्कुल भी आगे भी नहीं देखा है कि खतौली में ना के विधायक रहे। अगर हम खतौली की जनता से उसी बीच में एक सवाल करें कि आपके यहाँ जो चेयरपर्सन रही हैं, महिला चेयरपर्सन है, वो समाजवादी पार्टी से हैं, क्या वो भी विकास नहीं कर पाई? उन्होंने विकास नहीं करा बिल्कुल भी। तो फिर आप समाजवादी को ही क्यों चुनना चाहते हैं? समाजवादी ने जो अखिलेश यादव की सरकार थी, जो विकास भी हुआ और महंगाई सही रहा काम। अब महंगाई इतनी हो गई कि बिल्कुल भी लोगों को सिलेंडर भी नहीं आ रहे, कारोबार भी नहीं चल रहा। इसी विधानसभा सीट के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी राय जानता हूं कि वे किस तरह का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपका नाम? सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करें? भाई अखिलेश से अच्छा तो कोई होगा ही नहीं अब आज की तारीख में। और सदा से भाई जो इनके वालिद थे वो भी बहुत अच्छे थे, और जो महंगाई इन लोगों ने करी वो किसी ने नहीं करी। अच्छा, कोरोना महामारी जैसी बीमारी के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी रही है, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से फ्री राशन भी दिया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई राशन फ्री कहाँ दिया गया? किसने दिया फ्री? हमारे जरासे से राशन में हमारी खुद कमी आ गई, हमें उसने दिया ही नहीं, मना कर दिया फौरन। तो यानी आप सहमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं है। और ये जो अभी चेयरमैन साहब को कहा गया है ना, उन्हें मौका ही नहीं मिला, उन्हें तो मौका ही नहीं मिला। वो क्यों? चेयरमैन साहब के जो मुस्तरात जो थी उसको मौका ही नहीं मिला, वो जा नहीं पाई वहां पे। और जब कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो मुखिया कहे जाते हैं, उन्होंने 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, कहीं जनता इसलिए तो नहीं लुभा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 300 क्या है, वो एक भी ना दियो। लेकिन चुनेंगे आप समाजवादी को ही? अखिलेश को ही चुनेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है? भाई नाराजगी तो यूं ही है, महंगाई कर रहे हैं ना खूब, है महंगाई के पीछे। बताओ क्या कौन खुश होगा? बताओ कौन खुश होगा? कोई भी नहीं खुश होने का है। मेरे साथ इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि उनकी क्या राय है, वे किसे चुनना चाहेंगे इस बार। आपका नाम? जहीर अहमद। जहीर अहमद जी, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, कौन लोग होने चाहिए? देखो, सरकार तो भाजपा की भी ठीक चली, लेकिन इसने महंगाई और हिंदू मुस्लिम करके इसका नाश कर रखा है हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम को लेकर आप नाराज हैं? हाँ जी, मैं नाराज हूँ। अगर विकास कार्यों पे बात करें तो फिर क्या? विकास भी कुछ नहीं हुआ, महंगाई इस कदर हुई कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी परेशान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, उस बारे में क्या? ये मुसलमान साथ ले ही नहीं रहा। मुसलमानों कब साथ ले रहा? वो तो पहले कहते हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो आप इसलिए नाराज हैं। अगली बार मुख्यमंत्री इस बार कौन होना चाहिए? अखिलेश यादव होंगे।
हम मौजूद थे खतौली विधानसभा सीट पर, जहां हमने आपको जनता की राय दिखाई, ग्राउंड जीरो से हर वो रिपोर्ट दिखाई, वो नाराजगी दिखाई, गुस्सा दिखाया लोगों का। किसी और अंक में फिर किसी और विधानसभा पर हम समय समय पर आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।